बैटल ग्राउंड में भारी तोपों और टैंक्स के सहारे जंग को डिजाइन किया जाता है। अगर भारी हमले करने हो तो न्यूक्लियर अटैक का सहारा लिया जाता है, पर कई जगह एलएमजीज के इस्तेमाल को नकारा नहीं जा सकता। लाइट मशीन गन्स का इस्तेमाल आंतरिक सुरक्षा, देश की पुलिस और अन्य फोर्सेस करती हैं। हालांकि अगर तुलना की जाए तो भारतीय पुलिस और आंतरिक सुरक्षा टीमें तकनीकों के मामले में विकसित देशों से काफी पीछे है, इसलिए समय समय पर इन वेपन्स को अपडेट करने की मांग उठती है। पंजाब में हाल ही में हुए आतंकी हमलों से सबक लेते हुए इनमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं पूरी दुनिया में पसंद किए जाने वाले हथियारों का, जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। AK-47 यानी ऑटोमेटिक क्लोनेशियव 47 राइफल्स की दुनिया की सबसे बेहतरीन पेशकश, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मशीन गन। फुली ऑटोमेटिक, चलाने में आसान और सरल डिजाइन, पानी और कीचड़ में भी जबरदस्त हमलावर। ऑटोमेटिक होने के कारण एक साथ सारे राउंड फायर हो सकते हैं। निर्माता देश रूस। साल 1947 में निर्मित। टाइप फुली ऑटोमेटिक टाइप 1 ग्रेड। मारक क्षमता 400 मीटर। वजन 4.5 किलो। बुलेट साइज 7.62 mm। मैगजीन 30 बुलेट्स, जरूरत पड़ने पर 80 बुलेट्स तक अपडेट। आधिकारिक कीमत 80,000 से 1 लाख रुपए। भारत में इस्तेमाल। मध्य प्रदेश पुलिस के पास मौजूद। दुनिया भर की सेनाएं सबसे ज्यादा रशियन राइफल AK-47 पर निर्भर हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भी यही हथियार चाहती है। वही पीएमओ ने कहकर MP पुलिस को AK-47 खरीदने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है कि मध्य प्रदेश एक शांत प्रदेश है, इसलिए अभी पुलिस को इस तरह के भारी वेपन्स की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक MP की पुलिस के पास पहले से ही 1200 AK-47 मौजूद हैं। देश के कई राज्यों की पुलिस इसकी दीवानी है, लेकिन वर्ल्ड ऑफ वेपन में कुछ और वेपन्स भी हैं। AK-56 निर्माता चीन की बनाई हुई शानदार मशीन गन। साल 1956 में निर्मित। लुक दिखने में AK-47 जैसी। वजन 3.8 किलो। मारक क्षमता 400 मीटर। मैगजीन मैक्सिमम 30 राउंड तक फायर। फीचर कुछ वर्जन्स में नोक पर चाकू का इस्तेमाल भी है। भारत में इस्तेमाल। कुछ राज्यों की पुलिस के पास मौजूद। कीमत 70,000 रुपए। लेकिन इसी बीच देश भर में स्नाइपर राइफल्स का निर्माण होने लगा। कारगिल के युद्ध के समय 1998 में इंसास 5.56 का निर्माण हुआ, जिसे लगभग देसी AK-47 कहा जा सकता है। ये पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित है, जिससे कम कॉस्ट आने की वजह से ये देश की इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद है। इंसास 5.56 राइफल निर्माता स्वदेशी, भारत में निर्मित। साल 1998 में प्रोड्यूस्ड। टाइप सेमी ऑटोमेटिक। बुलेट साइज 5.56 मिलीमीटर। मारक क्षमता 200 मीटर। वजन 4 किलो। मैगजीन मैक्सिमम 3 गोलियों की 30 राउंड मैगजीन बॉक्स। भारत में इस्तेमाल। लगभग पूरे देश की पुलिस इसका इस्तेमाल करती है। पहली बार यूज 1999 के कारगिल वॉर में। आधिकारिक कीमत 25,000 रुपए। लेकिन इसके साथ ही इंसास 5.56 में कुछ कमियां भी हैं, जिसके चलते अधिकारी इसे लगातार बदलने की मांग करते रहे हैं। इसका इस्तेमाल 1998 में शुरू हुआ था, लेकिन कभी भी यह सेना की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। सेना अभी भी इस राइफल का इस्तेमाल करती है। ये राइफल इस्तेमाल के दौरान जाम हो जाता है, जिसकी वजह है ऑयल स्प्रे का ठीक से काम नहीं कर पाना। इसके अलावा फायरिंग के दौरान इसका गैस रिकवर सिस्टम भी कभी कभी ठीक से काम नहीं करता है। इंसास के इस्तेमाल में सबसे बड़ी खामी उसकी मैगजीन है। मैगजीन प्लास्टिक की बनी होने के चलते कई बार टूट जाती है, जिससे युद्ध के दौरान सैनिकों की जान पर भी खतरा आ जाता है। इन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आर्मी ने 2011 में एक नए राइफल की खोज शुरू की, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी इंसास का अभी तक कोई ऑप्शन ढूंढने में आर्मी नाकाम रही है। कुछ ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि इंसास राइफल को बदलने की सख्त जरूरत है, लेकिन सेना को वर्ल्ड लेवल की राइफल की खोज अभी भी है। देखा जाए तो हमारे देश की पुलिस भी विदेशी हथियारों पर लट्टू है, लेकिन पुलिस को अभी विदेशों से हथियार खरीदने की इजाजत नहीं मिली है। अभी तक देश में AK-47, AK-56 और अन्य विदेशी हथियारों का टाइप 1 बनाने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता के ईशापुर सहित कई जगहों पर इन हथियारों को बनाया जाएगा।
देखा जाए तो इन स्नाइपर राइफल्स का इस्तेमाल बड़े महानगरों कमांडो फोर्सेस करती हैं। ये शानदार गन्स रात में भी निशाना लगाने के काबिल है और इसके साथ ही इनमें दूरबीन लगाने की सुविधा भी है, जिससे कि दूर तक हमला किया जा सके। इनकी रेंज 500 मीटर से भी ज्यादा होती है, पर कोशिश यही है कि बाहर से मंगवाने की बजाय देश में ही बेहतर टाइप के राइफल्स का निर्माण हो, जिससे देश की अंदरूनी ताकत मजबूत हो। ब्यूरो रिपोर्ट।